हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए शिफ्ट वन में मॉर्निंग में जिनका भी एग्जाम था। यूजीसी नेट 12 अक्टूबर 2022 की शिफ्ट वन के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज जानते हैं कि पेपर कैसा था। आज देखिए, जैसे जैसे डेज बढ़ रहे हैं एग्जाम के, पेपर में डिफिकल्टी बढ़ रही है। तो आज का जो पेपर है वो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट पे था। ठीक है, इजी नहीं था बट यस मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड से, आज सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग, कम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट, यानी अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड में आज ऐसा एग्जाम था जिसमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हायर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी के भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, आपका जो पीवाईक्यू है उससे रिलेटेड आया था, यानी आपने ये क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन वही थे लेकिन थोड़ा सा इनका फॉर्म बदला हुआ था, यानी कि ये क्वेश्चंस आप लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक रिवीजन सीरीज पूरी देखी है हमारी, आराम से कर लोगे, कोई टेंशन नहीं होने वाली। तो क्वेश्चन कौन पूछे गए थे इस फेज फोर में? अगर हम बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका टीचिंग प्रोफेशन, लर्नर सेंटर्ड मेथड, मूव से, स्वयं से क्वेश्चन आया। रिसर्च एप्टीट्यूड से हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव, नल हाइपोथेसिस, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से क्वेश्चन था आपका। डीआई में परसेंटेज रिलेटेड टू मेल फीमेल रिलेटेड था, जहां पे टीचर से रिलेटेड डेटा दिया गया था। अभी लास्ट में हम दिखाएंगे भी कि किस तरीके की आई थी डीआई। कम्युनिकेशन की बात करें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लीनियर मॉडल, मैच द फॉलोइंग में एंथ्रोपोलॉजी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, इस तरीके की कम्युनिकेशन में क्वेश्चन आया। और ये वाला आपका क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है। सेम इस तरीके का कम्युनिकेशन का जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये मैचिंग के लिए ये ऑलरेडी आपका बैरियर है। कम्युनिकेशन बैरियर में ये वाला क्वेश्चन मैचिंग में आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। बहुत जल्दी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन से ईयर में पूछा गया। आईसीटी में कंप्यूटर जनरेशन, बारकोड, नंबर सिस्टम से रिलेटेड था। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, एनईपी 2020 से, रूसा का फुल फॉर्म रैंकिंग ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है वहां से क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटीज इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया से क्वेश्चन था आपके हायर एजुकेशन में। मैथ्स, रीजनिंग में नंबर सीरीज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, आर्टिकल डेट हैव प्रॉफिट ऑफ 20%, देन लॉस ऑफ 25%, देन फाइंड द डिफरेंस से क्वेश्चन था। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, फालिसी, न्याय, फिलोसॉफी, जैनिज्म, सांख्य से क्वेश्चन था मैचिंग में। कुछ इसका इस तरीके से क्वेश्चन था जहां पर ये मैचिंग में लिखी हुई थी और उनके सामने उनको मैच कराना था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज रिलेटेड था। अब बात करते हैं जो डायरेक्ट कैंडिडेट्स ने हमसे बात करी है, उनसे बात करते हैं जो हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। जैसे कि निवेदिता, इसने क्या बताया अभी आज जो एग्जाम हुआ है, डीआई टोटल टीचर, जिसमें कि 4500 टीचर्स की संख्या दी हुई थी, यानी टोटल दिया हुआ था। उसमें से परसेंटेज ऑफ टीचर्स का लिखा हुआ था 14, 28, 6, 16%, ऐसे करके एक टेबल था। और उसके साथ ही मेल टीचर दिया हुआ था 100, 400, 600, 300, ऐसे करके डीआई की बात हो रही है। ठीक है, एक टेबल था जो पीवाईक्यू में भी बहुत बार कराया है आपने, यानी कि हमने बहुत बार कराया हुआ है। परसेंटेज, टोटल, रेशो, इस तरीके की चीजें पूछने की आई। टीचर थी फीमेल की तुलना में, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। इजी था क्योंकि आप लोगों ने पहले करा हुआ है। डीआई मैंने कंटिन्यू आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने इतना रटा दिया था आप लोगों को, उसी बेस पे क्वेश्चन था, आराम से किया होगा। एसडीजी से क्वेश्चन था, गोल से रिलेटेड कुछ इस तरीके से। लेवल ऑफ टीचिंग में अंडरस्टैंडिंग लेवल बेस्ड क्वेश्चन आई थी जिसमें कि प्रोपाउंड पूछा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें पीवाईक्यू से क्या क्या चीजें रिपीट हुई, आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। एनसीटीई, नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, मैचिंग में क्वेश्चन आए थे। आज इसमें मैचिंग से क्वेश्चन आए थे।
दीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन था, कुछ स्टेटमेंट था और उसमें से ही आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। उसके बारे में कुछ लिखा था दीक्षा के बारे में, एग्जैक्ट अभी पता चल जाएगा थोड़े टाइम में, लेकिन यस दीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सीक्वेंस में लगाने को आया था कि कौन सी यूनिवर्सिटी, मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि राजस्थान सबसे ज़्यादा ऐसा स्टेट है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 85। और प्राइवेट की बात करें तो 52, यानी राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। ईमेल से एक क्वेश्चन था, असर्शन रीजन, जो कि साउंड फाइल से चूज करना था कि बताइए जो साउंड फाइल है MP3 WVA ऐसे आपका जो है साउंड फाइल है कि नहीं है। रीजन भी कुछ दिया हुआ था, तो ईमेल से रिलेटेड ICT में क्वेश्चन। इंडियन लॉजिक से स्टेटमेंट वाले, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थे। जैन बुद्धिज्म चारवाक इन सबको मैचिंग में दिया गया था। ठीक है, इन सब की मैं जैनिज्म किससे संबंधित है, बुद्धिज्म चारवाक किससे संबंधित है, इस तरीके का। मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था। 0.25, 2.25, 6.25, 12.25, क्या आंसर आना था, 20.25 आंसर। परसेंटेज क्वेश्चन था, फ्रैक्शन से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आई थी। टेक्नोलॉजी से PYQ रिलेटेड आया था, क्वेश्चन आया था। स्पैम फिशिंग मैचिंग आई थी। कम्युनिकेशन से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, असर्शन रीजन के क्वेश्चन, जिसमें कि आपके स्टेटमेंट, जैसा कि आप जान रहे हो इस समय कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वही होते हैं। पीपल एंड एनवायरनमेंट से स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक, नॉइस पॉल्यूशन से मैचिंग, मैचिंग में आया था। आज के पेपर में मैचिंग सबसे ज्यादा आई है। हायर एजुकेशन NEP 2020, कम्युनिकेशन में मुदालिया कोठारी NEP इससे रिलेटेड आया था। RC आई थी, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड पब्लिक एक्टिवनेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन रिलेटेड। इजी था, यानी आप उसको कर सकते थे, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे आराम से कर लोगे। मुदालिया जस्टिस वर्मा कमेटी NKC, ईयर वाइज सीक्वेंस लगाना था, यानी कि आपको जो कमीशन पहले आया है उसको पहले लगाना है। ये भी भाई मैंने PYQ में कराया हुआ है आपको। मूक PYQ प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म मूक नहीं है, ये भी मैंने PYQ में करवाया हुआ भाई। वेरी गुड यार निवेदिता, सही क्वेश्चन डाले भाई। PYQ से आया था ये वाला क्वेश्चन भी, जहां पर मूक के प्लेटफॉर्म दिए गए थे और आपसे पूछा गया था आज के क्वेश्चन में कि बताइए इनमें से कौन सा मूक का प्लेटफॉर्म नहीं है। और फैलेसी से मैचिंग थी, एड पॉपुलम, रेड हेयरिंग, और इसमें टर्म एम्बिगिटी डिफाइन नहीं करते, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ओवरऑल अच्छा क्वेश्चन आया है, और लिखा भी है निवेदिता ने कि मैम अच्छा था क्वेश्चन, जो नोट्स और क्लासेस लिए थी उसी से सारा क्वेश्चन आया, बाहर से कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन के टर्म चेंज किए गए थे बस, और कुछ नहीं, यानी सेम क्वेश्चन थे बट डिफरेंट फॉर्म में। इस बार हम सबका पेपर अच्छा हो जाए बस यही है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो कुछ भी बाहर से नहीं था, PYQ से ज्यादा क्वेश्चन थे, मैचिंग थी। वंदना ने भी बताया ICT से ज्यादा क्वेश्चन थे, रिलेशन वाला क्वेश्चन था, कम्युनिकेशन, मैचिंग, फोटो केमिकल स्मॉग, आपका पढ़ाया हुआ सब आया। इतने टाइम से जो हम लोग क्लासेस कर रहे थे, जो सारी चीजें कर रहे थे, इसको देख करके थोड़ा लगता है कि हाँ यार मेहनत कुछ सही हुई। अभिनव ने भी बताया है कि क्या क्या चीजें आई। सबमिट तीनों का जो है स्कोर है आपका, पेपर 2 फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स, तीनों का मीन्स, ये सब आपके कौन से सब दोनों सब्जेक्ट में ज्यादा कैसे करके आए हैं ना। अभिनव ने पेपर 2 का भी लिखा है, बट पेपर 2 वाले ज्यादा इसको समझ पाएंगे। कम्युनिकेशन बैरियर रिलेटेड पेपर 2 में RC देखने को मिली है। एजुकेशन में नल हाइपोथेसिस, एसे ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन NEP राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, एक भारत श्रेष्ठ भारत, या ICFEF मॉडल, डिसेबिलिटी रिलेटेड टू आइज एजुकेशन एक्ट, डिक कैरी मॉडल, TQM, मूक, स्वयं असेसमेंट, क्लिपबोर्ड, ये एजुकेशन में आज पूछे गए क्वेश्चन। करिकुलम हंड, हिल्डा टावा रूसा, स्क्रीवन मॉडल, पर्सनैलिटी टाइप्स गिवन बाय ऑन अ बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल, सांख्य, न्याय दर्शन, कमीशन एक्ट, इंडियन फिलोसोफर सीक्वेंस, ये भी करवाया हुआ था। बैंकिंग मॉडल, मदर ऑफ सॉरी फादर ऑफ सोशलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन आपके आज पूछे गए। पेपर 2 भी पता लग रहा है आपको, पेपर 1 भी। और इस तरीके की मैं आपको बता दूं किस तरीके की मैचिंग DI का क्वेश्चन आया था, इस तरीके का आया था, देख सकते हैं स्क्रीन पे। आई होप आप लोग को दिख रहा हो प्रॉपर।
मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन था, जहां पे परसेंटेज में पूछा गया था, टोटल टीचर बताए गए थे 4500, उसमें से आपको मेल फीमेल का निकालना था। इस तरीके से कुछ परसेंटेज वाला आज भी डीआई देखने को मिली है, और ये पूरी की पूरी शीट मैंने डाल दी है। तो ये लोग पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लो और देख लो कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी भी एग्जाम बाकी है, तो जिनके एग्जाम अभी होने हैं वो भी एक बार यहाँ पे देख लो कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैंने पूरी की पूरी पीडीएफ में आपको डीआई का सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब जाने से पहले भाई करना क्या है, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए जल्दी से टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पर भी मैं लिंक शेयर करूंगी, और थोड़ी देर में ही यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, और यूट्यूब के ये जो आपका वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन पर भी। तो इतना ओवरऑल आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा फ्री में, साथ में लाइव क्लासेस। तो आज ओवरऑल अच्छा पेपर था, अच्छा लगा बच्चों को। अगर आप लोगों को भी याद हो कुछ क्वेश्चंस तो प्लीज हमारे साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच सारे कैंडिडेट जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इतना अच्छा हमें बताया कि कैसे क्वेश्चंस आए, उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।